मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के फिर से एक बार सुबह समय के लिए। कि आज का समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम उस महान परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। आइए प्रियो, आज हम बाइबल पठन के दौर पर जाएंगे और आज का वचन जो है हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण है उसके तरफ हम गौर करेंगे। प्रियो, ये दिनों में आज हम जो है प्रभु के तरफ अपनी नज़र को, परमेश्वर की तरफ अपनी दृष्टि को करने की बहुत ज़रूरत है। तो प्रियो, आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम आगे प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु जी, आज का दिन, आज का इस समय प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आपके सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके दया के लिए धन्यवाद करते हैं कि ये पवित्र वार हमें दिया, इसलिए हम आभारी हैं परमेश्वर। बहुत से लोगों को आज का दिन, आज का समय नहीं मिला, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ये बहुमूल्य समय दिया कि हम आपकी स्तुति करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमें आशीषित कर और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने में सहायता करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आइए आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है ये यहूदा की किताब में से है। यहूदा की किताब, इसका 20 और 21वां वचन हम इस समय पढ़ेंगे। 20 और 21वां वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के पवित्र प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया की बाट जोहते रहो। प्रियो, यहाँ पर यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का भाई, याकूब का भाई, यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से विश्वासी लोगों को संबोधित कर रहा है। उस समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे लोग पाए जाते थे जो कलीसिया को गलत राह पर लेके जा रहे थे और बहुत से लोग का विश्वास जो है उसमें कमज़ोर हो गया था। बहुत से लोग अलग अलग विश्वास पर विश्वास करते थे, अलग अलग विश्वास उनके अंदर आ गया था। और यहाँ पर यहूदा जो स्वयं को प्रभु यीशु मसीह का दास कहता है, एक नम्रता के साथ हम पहले वचन में देखते हैं तो यहाँ पर यहूदा जो है यहाँ पर अपने आप को दास कहता है और यहाँ पर यह इस प्रकार से लिखता है अपने कलीसिया विश्वासी लोगों को ये चेतावनी देता है, विश्वासी लोगों को ये उपदेश देता है। और ये उपदेश ये है कि पर है प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यहाँ पर यहूदा अपने आप को कलीसिया पर प्रकट करता है, परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है। वो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक विश्वासी होने के नाते एक सच्चा विश्वास हमारे अंदर किस प्रकार से आ सकता है। बहुत से अलग अलग प्रकार का विश्वास आज दुनिया में पाया जाता है, अलग अलग प्रकार का कार्य आज दुनिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक सच्चा विश्वास की ज़रूरत मनुष्य को होती है, एक झूठा विश्वास नहीं। अलग अलग प्रकार का विश्वास हम देखते भी हो। और यहाँ पर ऐसे बाइबल में अनगिनत विश्वास, उसमें से 10-11 विश्वास जो है मैं बताना चाहता हूँ उसमें कि कितने प्रकार के विश्वास हम यहाँ पर देखते हैं। जो महत्व, जो मेन विश्वास जो जिसके बारे में बाइबल में चर्चा की गई है, निष्कपट विश्वास के बारे में बताया गया है, सच्चे विश्वास के बारे में बताया गया है, अल्प विश्वास के बारे में बताया गया है, झूठा विश्वास के बारे में बताया गया है, पवित्र विश्वास, मानसिक विश्वास, मजबूत विश्वास, कमजोर विश्वास, अस्थायी विश्वास, सक्रिय विश्वास, ईश्वरीय विश्वास।
और यहाँ आज हमें कौन सी विश्वास की ज़रूरत है? आज अलग अलग रीति से मनुष्य आज प्रभु की तरफ आता है, स्वार्थ को लेकर आता है, कोई मन में एक मनीषा को लेकर आता है, मन में एक अलग बात को लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर यहूदा विश्वासी लोगों को कहना चाहता है कि तुम्हारे अंदर पवित्र विश्वास हो। आज हमें पवित्र विश्वास की बहुत ज़रूरत है इन दिनों में, जब दुनिया की स्थिति अच्छी नहीं है। आज सब जगह हाहाकार जो है हो गया है, हर जगह जो है समस्या हो गई है। लेकिन इन दिनों में आज हमारे अंदर विश्वास की जागृति और एक ऐसी पवित्र विश्वास की ज़रूरत है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। हमें ज़रूरत है कि इन दिनों में हम अपने विश्वास में पवित्रता लाएं। उस पवित्र विश्वास जो ईश्वरीय विश्वास है, जो परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ विश्वास है, वो विश्वास को हम थामे रहें। इस स्वार्थ से भरा हुआ विश्वास नहीं, लेकिन एक पवित्र विश्वास को थामे रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर यहूदा कहता है तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। अति पवित्र विश्वास में प्रतिदिन उन्नति कहते रहना हमारा काम है। बहुत से ऐसी घटना आएंगी कि हमारा विश्वास कमजोर हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर पवित्र विश्वास है कि कोई भी संकट, कोई भी परेशानियाँ, कोई भी दुख, कोई भी महामारियाँ हमें इस विश्वास से दूर नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पता गया है, वो है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ। पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करना है और पवित्र आत्मा की हमें बहुत ज़रूरत है। प्रिय, पवित्र आत्मा हमारे साथ है और आज हमें उस पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा को लेकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बताया गया है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ। प्रियो, आज हमारी ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को पवित्र रखते हुए उस पवित्र आत्मा को सब एक हमारे जीवन में जो है एक अनुमति दे काम करने के लिए। इन दिनों में शैतान को नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि प्रभु हमारे जीवन में तू काम कर। हमारी प्रार्थना ये दिखावटी नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना आत्मिक होनी चाहिए। हमारे संसार को बचाने की एक ही ताकत है, वो है प्रार्थना। हमारे परिवार को बचाने के लिए एक ही ताकत है, वो है प्रार्थना। इसलिए आज हमें प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में रहने की बहुत ज़रूरत है। विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात बताई गई है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रभु ने हमें इस प्रकार से कहा है यूहन्ना के सुसमाचार 15:9-10 में कि उसके प्रेम में हमें बनकर रहना है। प्रभु ने कहा कि मेरे प्रेम में बने रहो तो मेरे चेले ठहरो। आज उस प्रभु के प्रेम में हमें बने रहना है, एक दूसरे के प्रेम में बने रहना है। संसार में प्रेम खत्म होता जा रहा है, लेकिन आज हमारा काम है कि हम प्रभु परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहें। ये हमारी आज महत्वपूर्ण ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हमारे अंदर प्रेम है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे अंदर जो प्रेम है, जो पवित्र विश्वास हमारे अंदर नहीं है, तो जो है हमारे अंदर प्रेम नहीं रहेगा। और आज हमारी ज़रूरत है कि उस परमेश्वर के ईश्वरीय प्रेम को हम एक दूसरे को बांटें। इसलिए यहाँ पर यहूदा कहता है, कलीसिया को उपदेश देता है कि आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हमें स्थिर रखना है अपने प्रेम को प्रभु की उपस्थिति में रखने की आज आपको और मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और बाइबल हमें ये बताती है, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि प्रेम जो है ये ईश्वरीय है, ईश्वरीय स्वभाव का है। ये प्रभु ने हमें प्रेम के बारे में बहुत सी बातें सिखाई है,
लेकिन आज मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि उस प्रेम में हमें बन के रहने की ज़रूरत है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। हमें ज़रूरत है प्रिय इन दिनों में कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु के प्रेम में रहने की हमें निरंतर ज़रूरत है। और प्रेम का सही डेफिनेशन, प्रेम का सही अर्थ हमें बाइबल में मिलता है। दूसरे संसार के दूसरे कोई सी भी किताब में हमें प्रेम का अर्थ नहीं मिलता जो बाइबल में हमें मिलता है। सटीक अर्थ, जो प्रेम का सटीक अर्थ परमेश्वर ने हमें बताया है और अपना पुत्र को बलिदान को देकर उन्होंने ये सिखाया है कि प्रेम कैसा करना है। प्रियो, आज हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहें और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। और उसके बाद चौथी महत्वपूर्ण बात बताई गई है, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। संसार में कोई आशा नहीं, आज संसार कोई पता नहीं कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, लेकिन बाइबल में ये बताती है प्रियो कि अनंत जीवन हमारे लिए। यीशु मसीह इसलिए नहीं मरे कि हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह फिर से एक बार नहीं उठे कि हम ऐसी एक साधारण जीवन जीकर संसार को छोड़ के चले जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल के जीवन को देने के लिए ही हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया और फिर से एक बार वो जीवित उठे। हमारा प्रभु महानबी है। प्रभु चाहता है कि हम उस अनंत काल की बाट छोड़ें, जब तक यीशु मसीह नहीं आते तब तक, जब तक जीवित है तब तक, चाहे संकट, महामारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, अकाल, गरीबी, बीमारी क्यों ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में हर एक विश्वासियों की ज़रूरत है कि ये चार बातें। पहली बात यह हमने देखा है कि हमारा विश्वास पवित्र होना चाहिए और उसमें हमें उन्नति करना। दूसरी बात हमने देखा है कि हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहना। तीसरी बात है दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करते रहना है। पवित्र आत्मा में हम निरंतर प्रार्थना करें। तीसरी बात बताई गई है कि उसके प्रेम में हमें बढ़ते रहना है। और चौथी बात बताई गई है कि अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहे। प्रभु हमसे प्यार करता है प्रियो, और इन दिनों में प्रभु चाहता है कि हम उसकी बाट जोते रहें, उस अनंत काल के जीवन के लिए, वो जीवन के लिए जो प्रभु चाहता है हम बाट जोते रहें, क्योंकि जो उसके ऊपर विश्वास रखता है उसके लिए अनंत काल का जीवन है। और विश्वास कौन सा? वो पवित्र विश्वास। आइए प्रियो, ये चार बातें हम अपने जीवन में रखें और उसके अनुसार अपने जीवन को हम चलाएं इन संसार में, और प्रभु यीशु मसीह की बाट जो है अपने आप को तैयार करें उस अनंत काल के जीवन के लिए। आइए हम इसे प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने सुंदर सा समय हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आएँ, और आज हमें ज़रूरत है ये चार बातें हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए और आपके साथ रहने के लिए हमें आवश्यक ये बात है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके राह पर हमें चला, और प्रभु आपकी इच्छा मजबूत करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।